हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त देखिए, एरिया पेरीमीटर का क्वेश्चन है, जरा इसको हम लोग करके देखते हैं सॉल्व। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 12√2 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल एवं इसके विकर्ण पर बने अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बताइए दोस्त, पहले मान लीजिए एक वर्ग ये है, ठीक है। तो वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो चारों भुजा बराबर आ गया। इसमें है इसका ये विकर्ण क्या है, शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। यही विकर्ण कितना दे रखा है, 12√2 मीटर, ठीक है। अब बताइए, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। तो मान लीजिए सबका भुजा कितना है, ए है ना, तो √2 गुना ए यही है विकर्ण, जो बराबर है कितना, 12√2। √2 खत्म हो गया। इसका मतलब हुआ कि दोस्त ये वर्ग का भुजा कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब बताइए, यही जो मेरा भुजा था, वर्ग था, इसका भुजा कितना है, 12 मीटर। अब क्या करता है, इसके विकर्ण को भुजा मानकर एगो नवका वर्ग का निर्माण करता है, ठीक है। यही वर्ग बनेगा। तो बताइए, वर्ग कोई भी रहे लेकिन उसका चारों भुजा आपस में क्या रहेगा, समान रहेगा। जब इसके विकर्ण को वर्ग मान के वो नया वर्ग बनाया, तो यही विकर्ण का पुराना वाला वर्ग जो था, पुराना वाला, इसका विकर्ण जो होगा वही नया वाला वर्ग के भुजा के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि ये जब 12√2 है तो ये भी 12√2, ये भी 12√2 और ये भी 12√2 होगा, ठीक है। क्योंकि पुराना वाला वर्ग का विकर्ण जो था वो नया वाला वर्ग के भुजा का रोल करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्त समझने में। अब यहाँ लिखते हैं एरिया 1। तो एरिया 1 का मतलब समझिएगा कि पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताइए, वर्ग कोई भी हो दोस्त, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। तो अब बताइए, पहले वाले वर्ग का भुजा हमने कितना निकाला, ये है ना 12 मीटर। तो 12 मीटर इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया, 144 मीटर स्क्वायर। ये पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो आ गया। तथा एरिया 2 का मतलब हो गया दोस्त दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो बताइए, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो हम लोग निकालेंगे तो उसमें कंडीशन यही दे रखा था कि पहले वाला वर्ग का विकर्ण जो है उसी पे दूसरा वाला वर्ग का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब हुआ दोस्त कि पहले वाले वर्ग का विकर्ण जो होगा वो दूसरे वाले वर्ग के भुजा के बराबर होगा। तो कितना दे रखा है, 12√2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। बताइए, 12 का स्क्वायर 144, √2 का स्क्वायर 2, 144 गुना 2, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब बताइए, 144 गुना 2 करेंगे, 288 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। तो एरिया 1 पहले वर्ग का कितना निकला क्षेत्रफल, 144 मीटर स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला, 288 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कहीं कोई स्टेप में दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसमें क्या कर रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने। तो एरिया 1 बाय एरिया 2। बताइए, पहले का क्षेत्रफल कितना था, 144 मीटर स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल कितना था, 288 मीटर स्क्वायर। ये तो जय हिंद जय भारत हो गया। 144 से काम 144, 144 गुने 2, 288 हो गया ना। इसीलिए एरिया 1 अनुपात एरिया 2 जो होगा दोस्त, वो होगा 1:2। इसका आंसर यही होगा। थैंक यू दोस्त।